3 अवसर चले जाते हैं। पहली चौमासी, दूसरी चौमासी, तीसरी चौमासी, यानी कि आया संवत्सरी। संवत्सरी का प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण, पूरे वर्ष भर के पापों को धोने का, वर्ष भर के अपराधों की क्षमा याचना करने का, सबसे क्षमाने का, सारे अपराधों को याद करके एक एक कम इच्छा में दुक्कड़म देने का, पापों को कम करने का प्रयत्न करने का, उसके लिए रूपक है। अगर संवत्सरी का प्रतिक्रमण भावपूर्वक न हुआ, संवत्सरी को भी पाप धोने की इच्छा न जगी, संवत्सरी को भी क्षमा आप ना कर सके, संवत्सरी को भी भूलों की माफी अगर ना हो सकी, संवत्सरी को भी मन के अंदर एक दूसरे के प्रति टीस, घृणा, तिरस्कार, द्वेष, वैरानुबंध रह गया, तो अनंतानुबंधी का रूप लेगा। उसका मतलब है पत्थर की लकीर। एक कोई बड़ी चट्टान हो, एक कोई बड़ी चट्टान हो और बड़े हथौड़े से उसे तोड़ दी जाए, 2 टुकड़े में वो बच जाए। अब मैं कहूं कि एडिलेड कंपनी का बहुत बढ़िया मटेरियल दे रहा हूं, इसे वापस ज्वाइन कर लो, तो भले फेविकॉल हो, फेविक्विक हो, क्विक फिक्स हो, या फिर अन्य कोई दूसरा मटेरियल हो, या कोई सीमेंट हो, या कोई प्लास्टिक वाला केमिकल वाला कोई अन्य मटेरियल हो, उससे जोड़ भी दें, या एरलडाइट हो जोड़ दें, तब भी वो लकीर तो दिखेगी। वो जो पत्थर एक था वो एक रहेगा नहीं। इसे कहते हैं अनंतानुबंधी। जैसे माफी मांगते हैं हम, किसकी मांगते हो? कमजोर आदमी की माफी मांगते हो या मजबूत आदमी की माफी मांगते हो? मजबूत को हम माफ कर लेते हैं, कमजोर को माफ नहीं करते। हम माफी मांगते हैं तो अपने से जो मजबूत होता है उससे माफी मांगते हैं, अपने से जो कमजोर होता है उससे नहीं मांगते। जो अपने से बड़ा हो और कभी हमारे जरूरत हो तो इसलिए उसे मांग लेते हैं, हमसे छोटा हो उससे नहीं मांगते, उसको झुकवाने की हम कोशिश करते हैं। हमारे मन में यह प्रयास होता है, और इसीलिए माफी मांगना अलग बात है और माफी दे देना यह बहुत बड़ी बात है। अब यहां अर्थ समझिए, क्षमा वीरस्य भूषणम, ये जो अर्थ है ये यहां सिद्ध होता है, खाली बोलने में कुछ नहीं होता। क्षमा वीरस्य भूषणम के सामने वाले ने मांग ली, अगर आप दे सको तो ये आपका आभूषण है, आप न दे सको तो ये आपकी हार है। इस प्रकार जीवन के अंदर सोचें। अब मुझे बताइए, आपके मोबाइल में चाहे वो गूगल पर सेव किए हुए हो, चाहे किसी ऐप में हो, चाहे वो ईमेल में हो, या फिर आपके फोन की डायरी में हो, जितने नंबर हैं इनमें से कितने नंबर आपके दुश्मनों के हैं? सच बताइए, कितने नंबर आपके दुश्मनों के हैं? अब जब आप संवत्सरी के पहले या संवत्सरी के तुरंत बाद में, प्रतिक्रमण के बाद में मैसेज करोगे या कॉल करोगे, तो कितने दुश्मनों को कॉल करोगे, कितने दुश्मनों को मैसेज करोगे, और कितने यार दोस्तों को मैसेज करोगे? खमाउसा मिच्छामि दुक्कड़म, संवत्सरी क्षमा याचना, माफ करना, कुछ भी जाने अनजाने भूल हुई हो, और कुछ लोगों के घर भी जाओगे क्षमा याचना करने के लिए, पैर भी पड़ोगे, फोन भी करोगे, कार्ड भेजोगे या मैसेज भेजोगे, ठीक है ना? किनको? दुश्मन को या दोस्त को? चाहने वाले को कि नहीं चाहने वाले को? अब दोस्तों को भेज के क्या करना है? जिनके साथ में रोज चाय पीते हो, रोज मिलते हो, हाय हेलो करते हो, बातें करते हो, गप्पे लगाते हो, विवाही हो, रोज गले मिलते हो, एक दूसरे को याद किए बिना जीते ही नहीं हो, अब उनसे माफी मांगनी क्या है? वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, तकलीफ जहां हुई है वहां मांगने के लिए तैयारी नहीं है। हमारी गति निराली है, इसलिए हम क्षमा याचना करने का चढ़ावा बोल लेते हैं, या क्षमा याचना करने के लिए ढोंग रच लेते हैं, लेकिन क्षमा याचना करने के लिए मन नहीं बनाते हैं। परस्पर क्षमा याचना का मतलब है एक दूसरे को क्षमा करना। कैसा? कृष्ण के भाई गजकुमाल ने किया था, कृष्ण के सगे भाई, नाम था गज सिंह, सुकुमाल थे, कोमल थे, बहुत सेंसिटिव थे। सेकंड साली भद्र मानो आप, हाथ लगाओ ना तो उनको यूं लाल लाल हो जाए, ऐसे सुकुमाल। भर जवानी के दिन थे, यौवन पर आकाष्ठा पर था, खूबसूरत महारानी जैसी पत्नी थी, और उसे छोड़ करके रवाना हुए दीक्षा के लिए। वैराग्य वासित बने, तन से, मन से, जीवन से परिष्कृत हो गए। जाकर के शमशान घाट में दीक्षा लेकर खड़े हो गए। घर आए ससुर, बिटिया रो रही थी। पूछा बेटा क्या हुआ? तो कि मेरे पति चले गए। कहां? एक बार तो ससुर को झटका लगा कि कहीं मर तो नहीं गए। फिर बोले दीक्षा ले ली। क्यों? कोई तकलीफ हुई तुम दोनों के? नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं हुई, वो पहले से ही वैरागी मन के थे, ऐसा ही उनका जीवन था, और प्रवचन सुने मन बन गया, दीक्षा ले ली। अच्छा कहां है?
तो कि कहाँ ये मुझे पता नहीं। अभी कोई पड़ोसी बात कर रहे थे कि शमशान घाट पर खड़े हैं कायोत्सर्ग ध्यान में, दीक्षा लेके वहां गए। जाता हूं मैं, उसकी ऐसी की तैसी, हरामजादा कौन होता है वो कि इस कदर मेरी जवान बिटिया को छोड़ के चला जाए, शादी क्यों की थी और क्या दीक्षा लेनी है, ये कहां से ढोंग सीखे हैं महावीर की परंपरा के, ऐसे के तैसे। यूं करके बोलते बोलते गालियां देते हुए वो सोमिल ससुर पहुंचा वहां। अब गया, गुस्से में गया था, भागते हुए गया था, हाथ में कुछ लेके गया नहीं था। अब वहां शमशान में मिले तो मिले क्या, देखा कोई मुर्दा जला के गया है, तो गरम गरम अंगारे पड़े हैं। गुस्सा था, मन में आया बराबर का सबक सिखा दूं अंगारों से। अब देखा अंगारों से कैसे करूं, बराबर इसको तरफाना है, यूं अंगारे लेके खाली डालूंगा तो थोड़ा सा टच होगा और अंगारे गिर जाएंगे, बराबर सबक सिखाना है। मेरी बेटी को छोड़ के गया है ना, बराबर सिखाता हूं। पास में नदी बह रही थी, गीली मिट्टी लाया, ला करके मिट्टी की पूरी पाली बना दी। पहले पूरी मिट्टी की पाली बना दी, फिर वहां जो हांडी फूटी हुई थी उसमें धीरे धीरे हांडी के टुकड़े से कोयले सब लिए, जलते हुए अंगारे लिए, लेकर के आया धधकते हुए अंगारे और सीधे ही उसी दिन के लोच किए हुए माथे पर डाल दिए। अब विश्वास नहीं करो, तड़ 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 करके नसें फटने लगी, एक एक नस फटने लगी। और तब भी गज सुकुमार सुकुमार, एकदम सुकुमार, यूं हाथ लगाऊं तो लाल लाल हो जाए उसकी काया, इतने सुकुमार, ऐसी कोमल काया। कायोत्सर्ग ध्यान में ठाणे नम मौणे नम झाणे नम अप्पाणम वो सिरामी। हे भगवान, देवगुरु धर्म की आशीष निरंतर मुझ पर बरसती रहे, मैं मजबूत रहूं, मैं संकल्प विकल्प ना करूं। शरीर चलता है, शरीर कटता है, शरीर नष्ट होता है, शरीर दुर्गंधित होता है, शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं चलती, नहीं उड़ती, नहीं कटती, नहीं डूबती। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वो अजर है, अमर है, उसे परिशुद्ध करना है। ये सब तो निमित्त है, मेरे ससुर मेरे बहुत बड़े निमित्त है। भगवान, मैं कामना करता हूं अगर मेरा ये भव आखिरी भव हो तो सभी से मैं क्षमा याचना करता हूं, और अगर मेरे भव भवांतर बाकी हों, फिर कभी मनुष्य जन्म लेना पड़े, फिर कभी इंसान बनना पड़े, और जन्म लेते ही दीक्षा उदय में न आए, और इस सांसारिक भोग विलासों में अनुरक्त बनना पड़े, भोगावली कर्मों को भोगने के लिए किसी के साथ में पानी ग्रहण करना पड़े, शादी अगर करनी पड़े, विवाह अगर करना पड़े, तो फिर विवाहिका ससुराल का पक्ष होगा तो ससुर होंगे। भगवान, मैं कामना करता हूं अगर कभी वापस मेरा ऐसा जन्म हो कि मुझे शादी करनी पड़े तो भवो भव मुझे ऐसे ससुर मिले, ताकि मुझे सबक सिखाएं और मैं सहना रहूं। लोग तो दुनिया में सम्मान के लिए अलग अलग प्रकार के साफे पहनाते हैं, पगड़ियां पहनाते हैं, इन्होंने मुझे मोक्ष की पगड़ी पहनाई। इसलिए ये जो अंगारे हैं ये मेरे लिए वरदान है, ये जो नदी की पाल मिट्टी की पाली बनाई है ये मेरे लिए वरदान है, और ये जो आए हैं मेरे दुश्मन नहीं हैं, मेरे अपने हैं, मेरा कल्याण करने आए हैं, ये मेरे हितैषी हैं, इनका भला हो, इनको भी सद्बुद्धि मिले, ये आत्मा भी पार उतरे, और भवो भव अगर मुझे शादी करनी पड़े, ऐसी नौबत आए तो ससुर मिले तो ऐसे मिले। उन्हीं शुभ भावों में मोहनीय कर्मों के बंधनों की बेड़ियां ऐसी टूटती गई कि वहीं वे अंतकृत केवली बने गए। वहीं केवल ज्ञान, वहीं मृत्यु, दोनों साथ में हुआ, यानी वहीं केवल ज्ञान और वहीं निर्वाण, अंतकृत केवली बने। जैसे मरुदेवा माता अंतकृत केवली बनी थी, उस प्रकार वे अंतकृत केवली बने। लेकिन यह कथानक नहीं है, यह प्रेरणा है। बस ऐसे हुआ, अंगारे लाए डाले और केवल ज्ञान हो गया। ये कोई भजिए पूरी तलने की विधि नहीं है, ये मानसिक क्रांति है, ये बहुत बड़ी सोच है, ये क्षमा करने का भाव है, ये दुश्मनी को मिटाने के इरादे हैं, ये पापों को सीमित करने का भाव है, ये संसार को सीमित करने की इच्छा है, बहुत बड़ी तैयारी है। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी सद्बुद्धि मुझे मिले, ऐसी सद्बुद्धि इन सबको मिले, ऐसी सद्बुद्धि हम सबको मिले कि हम सब अपने सब प्रकार के व्यवधानों को तोड़कर, सब प्रकार के विवादों को मिटाकर शांति की स्थापना करें, जीवन की उन्नति करें। अपने जीवन के अंदर कोई हमें कुछ भी मानता हो, हम किसी को दुश्मन ना माने, हम किसी के लिए खड्डे ना खोदें, क्योंकि जो खोदता है वही उसमें गिरता है। बस कोई खोदता है वो जाने, उसके कर्म जाने, हम किसी के लिए ना खोदें। हम चाहें तो किसी को सहारा दें, किसी को ना गिराएं, हो सके तो किसी को आगे बढ़ाएं, किसी को ना कुचलें, हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो, हम सबका हित कर सकें। ऐसी मनस्थिति लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न करना, यह है तीसरा सूत्र, तीसरा कर्तव्य, परस्पर क्षमा याचना।